आप सभी को नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सभी सुरक्षित होंगे, सभी घर पर रह रहे होंगे और घर पर रहकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अब जो समस्या हम लोगों के सामने है उसमें यही है कि घर पर रहकर हम लोग पढ़ाई को कंटिन्यू करें। जब तक सरकार अनलॉक नहीं कर रहा है पूरी तरह से, तो हम लोग यूट्यूब के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आप सबको एक वीडियो मिला होगा जिसमें परसेंटेज के मैंने कुछ बेसिक कैलकुलेशन बता रखे होंगे, ठीक है। तो उसी बेसिक कैलकुलेशन को आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि 11:1/9% की वैल्यू होती है। जो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है वही यहाँ पे आके एक्चुअल फ्रैक्शन वैल्यू हो जाता है। और मैंने ये भी कहा था कि आपको डेसिमल में भी ध्यान रखना है कि इसका डेसिमल वैल्यू क्या होती है। तो डेसिमल वैल्यू होती है 11.11% सेकेंड। अब मैंने कहा था इसके कितने आप टर्म्स बना सकते हो आगे, जैसा कि अगर आप इसे 2 टाइम्स करते हो तो ये हो जाएगा 22:2/9%, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2/9। इसको आप डेसिमल में लिख सकते हो 22.22%। अगर आप 3 टाइम्स करते हो इसका यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, देखिए 11 का 3 टाइम्स 33 और 1/9 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 9 कट कर 1/3 हो जाएगा। और इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी हूबहू यही वैल्यू आ जाएगी 1/3 और यहाँ पर आ जाएगा 33.33%, ठीक है। और अगर हम इसे 4 टाइम्स करते हैं तो 11 4 जा 44, 4/9% की वैल्यू, यही सीधा फ्रैक्शन वैल्यू उठ के यहाँ पे आ जाएगी 4/9। और इसको अगर डेसिमल में लिखोगे तो 44.44% बन जाएगी। यानी कि अगर हम इसमें आगे भी ऐसे कंटिन्यू करते रहें तो ये हमारा ये जो परसेंटेज की रूट वैल्यू है ये आगे बढ़ती जाएगी। और आपको यहाँ पर सिर्फ समझना है, क्योंकि इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू बोले तो 1/9, 2/9, 1/3, 4/9 वही आगे प्रोसीड हो रहा है उसके एक्चुअल फ्रैक्शन वैल्यू के बारे में। आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसकी जो मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में और डेसिमल फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में क्या होती है, इनको आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो 11:1/9 का हो गया। ऐसे और भी हैं, उनके बारे में सीखते हैं यहाँ पे। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे रूट परसेंट है 16:2/3%। इसकी जो वैल्यू होती है 1/6 और इसको अगर आप डेसिमल में लिखोगे तो 16.66। ऐसे और भी कंटिन्यू आगे आप बढ़ा सकते हो, या आप इसकी जगह में लिख सकते हो 16.67% लिख सकते हो। यानी कि यहाँ पर परसेंटेज जो डेसिमल होता है, डेसिमल में देखा जाता है तो 16.66 आगे कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर हम इसे शॉर्टकट में लिखें तो 16.67% लिख सकते हैं। तो आपको ये स्पेशल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यू है। और अगर हम इसको आधा करें, यहाँ पे हाफ करें तो ये हो जाएगा 8 और इसका हाफ करते हैं तो ये हो जाएगा 1/3%। और इसकी वैल्यू जो आएगी 1/6 का हाफ करने पर आ जाएगी, तो 1/6 का हाफ कितना हो जाएगा 1/12। और इसकी जो डेसिमल वैल्यू होती है परसेंटेज में तो 1.333 और भी आगे कंटिन्यू कर सकते हो, या आप शॉर्टकट में लिखना चाहो तो 8.33% आप लिख सकते हो यहाँ पे। और भी अगर इसको शॉर्ट करना चाहो तो इसको हाफ कर दो, तो 8 का आधा कितना हुआ 4, 1/3 का आधा कितना हुआ 6, तो 4:1/6% की वैल्यू हुई। 1/12 का हाफ कितना हो जाएगा 1/24। और इसको अगर डेसिमल में लिखें तो डेसिमल में हो जाएगा 4.1666 अथवा 4.16%, ये हो सकता है। तो 4.16% हो सकता है, या आप लिख सकते हो 4.17% लिख सकते हो। क्लियर? तो ये था इसका रूट परसेंट। आप इसको ऐसे देख सकते हो। ऐसे ही और अगले जो परसेंटेज रूट परसेंट है उनको भी देख लेते हैं यहाँ पे।
तो चलिए अगला रूट परसेंट देखिए क्या है, 14:2/7%। इसकी जब वैल्यू देखोगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाती 1/7। ठीक है, 14:2/7% की वैल्यू कितनी होगी, 1/7। और इसको अगर डेसिमल में लिखोगे तो 14.28% होगा यहाँ पे। अब ये यहाँ पर जो रूट परसेंट वैल्यू है, इसके बाद जो हम लोग निकालेंगे इससे, तो इसमें अगर आप हाफ करते हो, ठीक है, यहाँ पे अगर हम हाफ का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 7:हाफ, यहाँ पे हो जाएगा 1/7%। तो देखिए यहाँ पे 7:1/7% इज इक्वल टू कितना हुआ, 1/14 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए आप जब इसका हाफ करोगे तो 7 और 28 का हाफ करोगे तो 14% यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि 7:1/7% की वैल्यू होती है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/14, और इसका डेसिमल वैल्यू होता है 7.14। अच्छा, इसको अगर हम यहाँ पे दुगना करें यहाँ पे, तो दुगना पे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 2 जा 28, दुगना यहाँ पे हो जाएगा 4/7% बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2/7 अगर हम 2 टाइम्स करते हैं, और इसकी जो वैल्यू आएगी 28.56% ये हो जाएगी। देखिए आप दुगना तो कर, यहाँ पे दुगना अगर ना समझ में आ रहा हो तो फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे 14 का 2 टाइम्स 28, 2/7 में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 4/7%, और 1/7 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 28.56, यानी इसका दुगना कर दिया गया। सिमिलरली अगर हम इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 से करें तो 14 3 जा 42, और 3 से गुणा करें तो 6/7% इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3/7, और डेसिमल में आप देखोगे तो 42 पॉइंट, इसका दुगना कितना हो जाएगा 84%, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? तो 42:6/7% इज इक्वल टू 3/7 बराबर 42.84%। ये कितना, ये 14:2/7 का 3 टाइम्स है, तो आपकी ये वैल्यू आ गई। अगर हम इसका 4 टाइम्स करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 56। अच्छा देखिए, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम आगे समझा देंगे ये कैसे बनेगा, बट इसकी वैल्यू बनेगी 57:1/7%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी 4/7, और यहाँ पर निकालोगे तो 57.143%, ये इसकी वैल्यू बन जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको भी याद रखें। कई बार एग्जाम में ऐसे सवाल में डाल दिया जाता है 57:1/7%। अगर आपको वैल्यू पता होगी तो आप डायरेक्ट उसका कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये थे आपके परसेंटेज 14:2/7% की बेसिक। तो यहाँ पर देखिए, आपको लर्न नहीं करना, कुछ चीज़ें समझना है। अब इसको किस तरह से सीखना है, ठीक है, कुछ तो अपने हिसाब से आपको डील करना होगा कि इसको कौन सा आप ट्रिक आजमाते हैं इसको सीखने के लिए। तो आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हो 14:2/7% इज इक्वल टू 1/7 इज इक्वल टू 14.28। देखो, इसको सीखना है तो सिंपल एक छोटा सा तरीका है कि आप कहीं पे भी बैठे हो जब खाली समय में, तो आप खाली समय में कहीं पे ज़मीन पे लिखो, अगर या कॉपी पेज अगर कहीं पे पड़ा हुआ मिले तो वहाँ पे लिखते रहो। यानी आप इसको बस मनन करते रहोगे तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगी। हाँ, कभी कभी यहाँ पे पहचानने का तरीका होता है कि इसकी बेस वैल्यू क्या होगी, तो थोड़ा इसमें आप यहाँ से ऐसे समझ सकते हो इन परसेंटेज। अगर आपको यहाँ पर 14 का 2 टाइम्स मिल जाए, जैसे 14 दूना 28 है, यहाँ पर 7 का दुगना 14 है, 28 का दुगना 56 है, 42 का दुगना 84 है। अगर इस टाइप से कभी मिलता है आपको तो आप समझ जाना कि इसका बेस वैल्यू क्या होगा, 7। यानी हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, 7 के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि 7 होगा या 7 का 2 टाइम्स होगा या 7 होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको समझना है, या तो उसका बेस वैल्यू 7 होगा या 7 का मल्टीपल होगा। तो वो आप समझ सकते हो इस टाइप से डेसिमल से, जो मैंने अभी तरीका बताया कि ये 2 टाइम्स में होंगे, ठीक है।
तो अगला यहाँ पर देखिए, अब हम लोग लेते हैं यहाँ पर परसेंटेज रूट। अब देखिए यहाँ पर अगला परसेंटेज रूट यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे 25% है, 25% की वैल्यू 1/4 होती है। अब जैसे कभी सपोज 75% आ गया, तो अब आपको यहाँ पर यार 75% को 75/100 नहीं लिखना है, आपको ये सोचना है कि 25 का ये कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 1/4 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 3/4। तो यहाँ पर 25% की वैल्यू अगर 1/4, तो 75% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/4। ऐसे इसके भी छोटे छोटे रूट्स हैं, इनको भी आपको याद रखना है। 75% आ जाए तो तुरंत दिमाग में आए कि ये 3/4 होता है। कैसे होता है, तो 25% का 3 टाइम्स है, तो 25% 1/4, तो 75% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4%। क्लियर। तो अब आगे देखिए, अब हम लोग कुछ इसके एप्लीकेशन देखेंगे, यानी कि कन्वर्जन देखेंगे यहाँ पे परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में। तो पहले यहाँ पे हम लोग कन्वर्जन देखेंगे, कन्वर्जन। तो कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज, कन्वर्जन परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। चलिए अब यहाँ पर देखिए, फ्रैक्शन में परसेंटेज को चेंज करना है। तो अभी मैंने कहा ना कि आपको मैंने कुछ ये जो रूट्स लिखा है वो तो याद करने हैं, लेकिन वो रूट्स को निकालने का विधि क्या है वो आपको शो ऑफ कर देते हैं। जैसे पहला यहाँ पर, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर 44:4/9% की वैल्यू पूछा जाए कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आप देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे फ्रैक्शन वैल्यू। सबसे पहले देखिए, इसका जो लिखने का तरीका होता है वो होता है 44 + 4/9। जैसे 44 पूर्णांक 4/9, इंग्लिश में पढ़ें तो 44:4/9 या 44 + 4/9 ऐसे बोल सकते हो। तो देखिए अब इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए इसका सॉल्व करने का तरीका होगा कि 9 का मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, 9 चौको 36, 6, 9 चौको 36 और 3 39, और ये 4 जुड़ जाएगा यहाँ पे, डिवाइड बाई 9, और परसेंटेज को लिख सकते हो 1/100। जैसा मैंने पहले पूर्व क्लास में मैंने बता रखा है कि परसेंटेज को 1/100 लिख सकते हो। तो 396 और 4 कितना हो जाएगा, 400, डिवाइड बाई 9 इंटू 1/100, 00 कट गया यहाँ पे, और आपकी वैल्यू आ गई 4/9। ये इसकी वैल्यू हो गई। तो आपने देखा कि यहाँ पे 44:4/9% का जब मैंने यहाँ पे पूर्णतया बेसिक तरीके से कैलकुलेशन किया तो इसका आंसर कितना आया, 4/9, और ये इसका मान है। यही तरीका है इसको सॉल्व करिएगा। तो अगला देखिए यहाँ पर कन्वर्जन है। अब जैसे एक छोटा सा कन्वर्जन मैंने कहा था कि आपको 14:2/7% की अगर वैल्यू 1/7 है यहाँ पे, तो मैंने कहा था इसका अगर हम 4 टाइम्स करते हैं यहाँ पे तो उसको 4 टाइम्स करने पर वैल्यू कैसे चेंज होती है वो चीज़ें मैंने आपको शो करने के लिए बोली थी, उसको अब शो करके दिखा रहे हैं। अगर आप दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दें 4 टाइम्स, यहाँ पे भी 4 से, तो देखिए जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला मल्टीप्लाई होगा 14 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 56। अगला यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 4 का 8 में, तो ये हो जाएगा 8/7%। और आप यहाँ पर देखेंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/7। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। जो मिक्स फ्रैक्शन है, एक्चुअल में जो मिक्स फ्रैक्शन होता है वो होता है नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, बट यहाँ पे नेचुरल नंबर तो है, बट ये जो फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये जो आपकी यहाँ पर एरर आ रही है उसको आप कैसे दूर करेंगे, तो देखिए इसको आप लिख सकते हो ऐसे 56 और 8/7 को लिख सकते हो 1:1 + 1/7 ऐसे लिख दो। जब भी ये फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट को आप इस टाइप से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर परसेंटेज आप लगा दें तो ये हो जाएगा 4/7 और 56 और 1 जोड़कर कितना हो जाएगा 57, 1/7%, और यहाँ पे हो जाएगा 4/7। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आए तो आप इसको रिपीट करके फिर से एक बार देख के समझ सकते हो, ठीक है। तो ये इस टाइप से आता है। तो ये हो गया आपका
इसका तरीका। चलिए अगला देखिए यहाँ पे, जैसे सपोज इस टाइप से आ जाए, अगर मान लीजिए यहाँ पे आ जाए 116.2/3%। अगर आपसे पूछे कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ये भी बहुत आसान होता है। एक आपको डिस्क्रिप्टिव मेथड बता दे रहे हैं, इसके बाद आपको शॉर्टकट बताते हैं इसका। देखिए अगर हम इसे सॉल्व करें तो सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 16:2/3 और ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज लगा देंगे। इसके बाद आप ये परसेंटेज का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 100% प्लस 16:2/3%। 100% की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1, और 16:2/3% की वैल्यू होती है 1/6। अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो 6 कम 6 1 7 बटे कितना हो जाएगा 6, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/6। अब ये मेथड अगर हम लगाएंगे तो टाइम बहुत कंज्यूम होगा। अब इसको शॉर्टकट में देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ पे देखिए शॉर्टकट में अगर इसी परसेंटेज को अगर हम ऐसे कन्वर्ट करें 116.2/3% को अगर हम ऐसे समझें कि यहाँ पर हम लोग पहले बोलते हैं प्रोनाउंस करते हैं कि 100, फिर बोलते हैं 16.2/3, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी हुई 1, और 16.2/3% की जो वैल्यू अलग से आएगी कैलकुलेट होगी वो कितनी हो जाएगी 1/6, और यहाँ पर हो जाएगा 6 1 कम 6 1 7/6, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 7/6। तो आपको समझ में आया होगा कि हमें कैसे कन्वर्ट करना है। अगर एक और एग्जांपल शॉर्टकट में लें यहाँ पे, जैसे सपोज यहाँ पर मैंने लिया 214.2/7% की वैल्यू क्या होगी। अगर ये एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे प्रोनाउंस क्या करते हो, आप प्रोनाउंस करते हो 200 फिर बोलते हो 14.2/7, तो 200% की वैल्यू हो गई 2, और 14.2/7% की वैल्यू कितनी आती है 1/7। ये मैंने पहले लिखवा दिया है, आप उसको जाके रिपीट कर सकते हो। तो 7 2 14 प्लस 1 15/7, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो। अगला एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, अगर सपोज आपने यहाँ पर लिया 308.1/3% की वैल्यू क्या होगी, अगर ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ पे कि 300 फिर 8.1/3% बोलेंगे, और जब हम लोग इस टाइप से बोलते हैं तो 300% की वैल्यू अलग लिख लेंगे, और 8.1/3 की वैल्यू आपको पता है कि 1/12 होती है 1/12। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो यहाँ पे हो जाएगा 12 3 36 प्लस 1 37/12 आंसर। तो ये इसकी ऐसे निकाला जाता है यहाँ पे। तो जो भी परसेंटेज वैल्यू है उनको फ्रैक्शन में बदलना बहुत आसान होता है, केवल तरीका थोड़ा सा टेक्निक अच्छी हो तो आप बहुत ही कम समय में बना सकते हो। जैसे इसका और भी एग्जाम्पल यहाँ पे है, जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने लिया 544.44%। अगर सपोज इस टाइप की परसेंटेज वैल्यू आती है और पूछा गया है कि इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, यानी फाइंड द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 544.44%, तो आप कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ऐसे पढ़ना होगा 500 फिर 44.44 पढ़ना है। तो 500 आपको मैंने बताया था कि 44.4/9 को 44.44% लिखा जाता है। तो आप 500% की वैल्यू 5, 44.44% की वैल्यू 4/9, इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 5 45 और 4 49/9, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। एक चीज़ मैंने और आपको बता रखी थी कि अगर यहाँ पर सिमिलर नंबर हैं तो इसका बेस 9 होगा, और अगर 2 2 के सेट है तो उसका जो बेस होगा वो 11 होगा। एक एग्जांपल उसका भी देख लो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ जाए 236.4
36% की वैल्यू पूछी जाए कि फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है इसकी, तो देखिए इसका आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने कहा पहले आप बोलेंगे 200 फिर 36.36, तो 200% की वैल्यू 2 प्लस 36.36% की वैल्यू होगी, इसका बेस वैल्यू होगा 11, और 11 मतलब 9 का 3 टाइम्स है, सॉरी 4 टाइम्स है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/11। और अगर हम इसे कैलकुलेट करके आंसर के तौर पर लिखें तो 11 दूना 22 और 22 और 4 26/11, योर आंसर विल बी 26/11। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बेहद आसान होता है, बस आपको याद रखना है कि इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होती है, मिक्स फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है। अगर आप उनकी रूट परसेंट वैल्यू याद रखें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही टेक्निकल सोल्यूशन होता है इसका, और ये आपके सवालों को भी बहुत आसान कर देता है। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन के तौर पे हम समझाते हैं कि क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें बनाया जा सकता है। तो पहला एग्जांपल, सपोज यहाँ पर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है 3642 का 116.67%। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप यहाँ पर देखिए इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। पहली तो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी आपकी कि इसको फ्रैक्शन में बदला जाए, और जब फ्रैक्शन में बदलोगे तो देखिए फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे, ये 116.67 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हुई 1, और 16.67% की वैल्यू कितनी होगी 1/6। यानी कि आप यहाँ पे का मतलब होता है गुणा, और 3642 यहाँ पर वैल्यू है, तो 3642 मल्टीप्लाई 6 जा 6 प्लस 1 7/6, 6 से इसको काटेंगे 607 और मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे एक अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी 4249। योर आंसर विल बी 4249, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये तरीका है। अब अगर आप इसे कहीं कैलकुलेशन के जाम में फंस जाए, वो लड़का ऐसे यहाँ पे कैलकुलेट करना शुरू कर देता है कि 3642 मल्टीप्लाई 116.67/100, फिर ये डेसिमल भी हटाकर 2 जीरो बढ़ा देता है नीचे। अब वो इसको मिनिमाइज करना शुरू कर देता है। आप मिनिमाइज करते रहो, यही सवाल काफ़ी है आपके सारे सवालों को खाने के लिए। यानी एक कैलकुलेशन कम से कम 5-6 सवालों को खा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे उलझनों में ना फंसे। ये कोई मेथड नहीं है बेसिक इसका कैलकुलेशन का, आप टेक्निक सीखें कि इन कैलकुलेशन को कैसे हैंडल करना है, और आप ऐसे अगर लगाते हैं तो आपका समय भी बहुत कम लगेगा और आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा विदाउट हेडेक। ठीक है, चलिए कुछ हम लोग यहाँ पर और इनमें सीखते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, यानी कि अगर हम परसेंटेज को अभी आपने सीखा फ्रैक्शन में बदलना, अब यहाँ पे हम लोगों को सीखना है फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे पहला एग्जांपल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए 7/6 ही है एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, हम लोग बेसिक तरीका क्या करते हैं इसमें कि 100 का गुणा करते हैं परसेंटेज में बदलने के लिए, और यहाँ पर परसेंट लगा देते हैं। ये तो मैंने शुरुआत की क्लास में बताया था कि परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, 100 का गुणा 100 से भाग। तो अब वो सारा प्रोसेस मैंने पहले ही बता रखा है, इसलिए अब डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 7/6 × 100 परसेंटेज। ये तरीका होता है किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, और यहाँ पे 50 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 7 पना 35, 350/3%, और इसे भाग देंगे तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और बचेगा 2 3 18, 2। यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा। चाहो तो इसकी जगह में ये भी आप लिख सकते हो 116.67%, ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये तरीका अपना नहीं है, ये तरीका आपका बेसिक है,
आप कैसे कैलकुलेट करते हो ये आप 7th स्टैंडर्ड में लगा सकते हो, लेकिन जहाँ बात एसएससी, सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल की बात है या कोई बैंकर्स की बात करें तो ये कैलकुलेशन आपके लिए नहीं है। ठीक है, आपके लिए जो कैलकुलेशन का तरीका है वो देखिए यहाँ पर है। अगर हमें 7/6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें देखिए इसको अगर यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसे कन्वर्ट कर लें। 6 का भाग अगर 7 में दें तो 1:1/6 यहाँ पे ऐसे आ जाएगी। आपको पता है कि 1 को हम लोग क्या बोलते हैं 100% और 1/6 को क्या बोलते हैं 16.67% या 16.2/3%, यहाँ पे ये बोल सकते हैं। और अगर हम इन्हें जोड़ दें तो 116.67% बन जाएगी। यानी ये आप ऐसे मुँह जवानी काउंट करके बना सकते हो। तो ये था इसका एग्जाम्पल। तो आपने देखा कि एक ये मेथड है बनाने का और एक ये मेथड है। ये बहुत ही ईजीएस्ट मेथड है कंपैरिजन टू दिस मेथड। अगर हम इसी मेथड को अगर हम अन्य सवालों में प्रयोग करें तो देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पे तो देखिए अगला अगर हम एग्जाम्पल लें कोई, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें 11/9 जैसे लिखा हुआ है। अगर हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, यानी व्हाट इज द परसेंटेज वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन 11/9। तो देखिए इसका बेसिक तरीका वही है, 100 से गुणा करो, 100 से भाग दो, फिर वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने कहा आप इसको इस टाइप से बनाएं। 9 का अगर भाग जा रहा है तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। 9 1 जो 9 1 टाइम्स कितना बचेगा 2/9। यू नो वेरी वेल 1 द वैल्यू ऑफ 100% और 2/9 किसकी वैल्यू है 1/9 आपको पता है 11:1/9 का, तो 2 टाइम्स कर दो तो 22.2/9% की वैल्यू है। अगर हम इसको जोड़ दें तो 122.2/9% की वैल्यू होगी और यही आपका आंसर है। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगला, यहाँ पे परसेंटेज को देखिए चेंज करना है। फ्रैक्शन जो हमारा दे रखा है लेते हैं, यहाँ पे अगर हम ले लें 3/7 का ले लें, ठीक है। 3/7 को अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो यहाँ पर क्या होगी परसेंटेज वैल्यू 3/7 की, वो निकालना है। तो देखिए 3/7 में अगर आप देखेंगे तो ये कौन सा फ्रैक्शन है, अगर आपको पता हो तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसको हम लोग उचित भिन्न बोलते हैं। अगर उचित भिन्न है तो देखिए इसका कन्वर्जन आसान है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। जैसे 3/7 है तो आप इसको लिख सकते हो 3 × 1/7, कैसा लिख सकते हैं। अगर हम लिख सकते हैं तो यहाँ पर आपको पता है कि 1/7 की वैल्यू होती है 14.28% और इसमें आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है 3 से। अगर 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 42.84%। आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 42.84%। तो देखिए ये भी आसान है, आप ऐसे बना सकते हो। और भी ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे मान लीजिए अगर एग्जाम्पल में हम ले लें 11/12, अगर हम ये एग्जाम्पल ले लें तो क्या हम इस 11/12 जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या हम इसे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 11 × 1/12। एक तो ये तरीका है, एक और तरीका है जिससे ये बना सकते हैं ऐसे। तो देखिए यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई 1/12 किसकी वैल्यू होती है, आपको पता है कि 8.1/3% की वैल्यू है ये। अब उस 11 गुना कर देना यहाँ पे, तो 11 × 8 = 88, 11 कम 11/3%। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है ये थोड़ी रॉन्ग टाइप दिख रही होगी क्योंकि ये इम्प्रॉपर आ गया यहाँ पे। तो इसको भी आप चेंज कर सकते हो 88 + 3 3 = 9, 2 × 3, ये प्लस लगा सकते हो यहाँ पे। आप देखिए इसे कैलकुलेट करें 3 3 = 9, 9 × 11/3 फिर से बन जाएगा। तो 88 और 3 जोड़ेंगे
तो 91:2/3% की वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी। एक तो ये मेथड है, आप बना सकते हो, अथवा यहाँ पे अथवा यहाँ पे देखिए आप जब बनाओगे तो आप इस 11/12 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो 1 - 1/12। अगर 1 - 1/12 लिख सकते हो तो फिर 1 को आप क्या लिख सकते हो 100% माइनस 1/12 जो है वो क्या है भाई 8:1/3%, ये लिखा हुआ है। अब देखिए ये जो 100% माइनस 8:1/3% है, अगर हम इसे घटाएं तो आपको पता है कि ये वाली वैल्यू टोटल अगर हम 9 मान लें तो 100 में अगर 9 घटाएं तो कितना बचेगा 91, और ये 3 लिख दो, 3 में 1 घटा दो तो 2/3% यहाँ पे आ गया। ये भी आंसर है। अगर ये जो सब्ट्रैक्शन है अगर ना समझ में आए तो एक बार सब्ट्रैक्शन यहाँ पे समझ लो। देखिए सब्ट्रैक्शन जो है यहाँ पे अगर किसी संख्या में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 67 है और इसमें अगर आपको 7:2/3% घटाना है, 67 - 7:2/3%, या ऐसे केवल बता दो 7, तो देखिए आपको क्या करना है कि ये जो वैल्यू है ये 7 से ज़्यादा है, लगभग 8 की तरफ मूव कर रहा है, तो आप इसको पूरी तरह से 8 मान लो ऐसे, और 67 में 8 घटाओगे तो यहाँ पे आपका बचेगा 59, और जब ये 59 आ जाए तो ये जो बेस वैल्यू उसको फिर से लिख दें और 3 में 2 घटाकर यहाँ पे क्या लिख दें 1। तो जब आप इसका आंसर निकालोगे तो यही आंसर निकल के आएगा। तो ये बहुत ईजी मेथड है घटाने का। तो यहाँ पर वही तरीका लगाया गया कि 100 में पहले 9 घटा दो तो 91, और फिर 3 यहाँ पे लिख दिया, 3 में 1 घटा के यहाँ पे लिख दो तो यहाँ पे बन जाएगा आपका। चलिए अब देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए अगला एग्जांपल यहाँ पे है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एग्जांपल ले लें 13/14, ये एग्जांपल है। इसको अगर हमें प्रतिशत में बदलना है यहाँ पे तो इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी वो निकालना है। तो देखिए 13/14 है उसको क्या फिर से हम वही टेक्निक लगा सकते हैं, क्या हम इसे यहाँ पर 1 - 1/14 लिख सकते हैं। देखिए क्योंकि 14 अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 14 - 1 14, और 14 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 13/14। या हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 - 1/14 तो इसको पूरा 1 मान लो, 1 में 1 गया 0, और फिर 14 में 1 गया, यहाँ पे 13/14 बचेगा, और 0 + 13/14 कितना हो जाएगा 13/14, फिर वही आ जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं ऐसे, तो 13/14 को 1 - 1/14 लिख सकते हो। 1 को आप हमेशा जानते हैं 100% के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, और 1/14 ये भी आपको पता है कि 7:1/7% की वैल्यू होती है। अब अगर आप इसे घटाएं तो मैंने कहा कि 100% को अगर 100% में 7:1/7 सब्ट्रैक्ट करना है तो आप इसको क्या मान लें 8। अगर 100 में 8 घटाओ तो 92, और बेस वैल्यू 7 है उसको वैसे ही रख दो, 7 में 1 घटा दो 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 92:6/7%। तो ये थे आपके फ्रैक्शन। तो आपने देखा कि यहाँ पर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना बहुत ही आसान होता है। आप लोगों से गुजारिश है कि जो आपको बेसिक चीज़ें बताई गई कि इनको याद करना है, आप उनको समझ के याद कर लो, लिख के याद करो, बहुत ही काम के आएगी। और जो भी चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख के आप मुझे कमेंट करें, समझ में आ गया हो तो भी, नहीं समझ में आया तो भी, जहाँ पे आपको कमी लगे वहाँ पे। और अगर कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, और कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों में ताकि वो भी पढ़ सकें। आगे की क्लासें हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे, आप लोगों के लिए फिर से वीडियो एक और अपलोड करेंगे जिसमें आपके एप्लीकेशन होंगे परसेंटेज के। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।